एक छोटे से गांव में अहमद नाम का लड़का रहता था। घर बहुत गरीब था, माँ बाप खेतों में मजदूरी करते थे और अहमद के ख्वाब आसमान से भी ऊंचे थे। वो अक्सर सोचा करता था कि मेरा गांव इतना पिछड़ा क्यों है, यहाँ बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, सबकी जिंदगी मिट्टी और गुर्बत में क्यों दबा दी जाती है। अहमद को किताबों से बहुत लगाव था। गांव की मस्जिद के मौलवी साहब के पास कुछ पुरानी किताबें थीं। अहमद शाम को उनके पास जाता और लालटेन की मध्यम रोशनी में पढ़ता रहता। गुर्बत के बावजूद उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा मेहनत करना, इल्म हासिल करना, शायद तेरी रोशनी से दूसरों का भी अंधेरा दूर हो जाए। तालीम मुकम्मल करने के बाद अहमद को शहर में नौकरी मिल गई, मगर दिल को सुकून न था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो वापस अपने गांव जाएगा और बच्चों को पढ़ाएगा। सबने कहा ये पागलपन है, यहाँ कोई नहीं पढ़ेगा, मगर अहमद ने हिम्मत न हारी। उसने एक खाली कच्चा मकान साफ किया, पुरानी चारपाइयाँ इकट्ठी की और उसे स्कूल बना दिया। शुरू में बच्चे खेलने की नीयत से आते, कोई संजीदा न था। अहमद कहानियाँ सुनाकर, खेल खेल में पढ़ाकर उनके दिल में इल्म की मोहब्बत जगाने लगा। धीरे धीरे बच्चे पढ़ने लगे, मगर गांव के कुछ असरदार लोग खुश न थे। वो समझते थे कि अगर लोग पढ़ लिख गए तो उनका असर खत्म हो जाएगा। उन्होंने अहमद से कहा, ये सब छोड़ दो, ये जमीन खेती के लिए है, किताबों के लिए नहीं। अहमद ने जवाब दिया, अगर आज हमने रोशनी न जलाई तो आने वाली नस्लें हमेशा अंधेरों में रहेंगी। मुखालफत बढ़ गई। एक रात स्कूल का दरवाजा तोड़ दिया गया, किताबें फाड़ दी गईं, तख्तियां जला दी गईं। सुबह जब अहमद आया तो मंजर देखकर उसकी आंखें भर आईं। बच्चे रोने लगे। एक ने कहा, उस्ताद जी अब हम कैसे पढ़ेंगे। अहमद ने उनके आंसू पोंछे और कहा, किताबें जल सकती हैं, तख्तियां टूट सकती हैं, लेकिन दिल का चिराग कभी बुझ नहीं सकता। हम फिर से शुरू करेंगे। अहमद ने अपनी जेब से पैसे निकाले और नई किताबें खरीद लाया। गांव के कुछ लोग जो चुपचाप अहमद की कुर्बानी देख रहे थे वो भी आगे आए। किसी ने लकड़ियां दी, किसी ने खिड़कियां बनवाई, किसी ने फर्श ठीक करवाया। यूं स्कूल दोबारा आबाद हो गया। मगर असरदार लोग बाज न आए। उन्होंने झूठा इल्जाम लगा दिया कि अहमद स्कूल के नाम पर पैसा खाता है। पंचायत में सबके सामने उसे बुलाया गया। अहमद खामोश खड़ा रहा। आखिर में बोला, अगर मैंने अपनी जेब से पैसा न दिया हो तो मुझे मुजरिम समझ लेना, लेकिन अगर मैं सच्चा हूं तो अल्लाह का इंसाफ सबसे बड़ा है। उसने अपने पुराने कपड़े और वो बस्ता सबके सामने रख दिया। उसकी सादगी और आंखों की सच्चाई ने सबको खामोश कर दिया। एक बूढ़ी औरत बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अहमद अपने पैसे से बच्चों के लिए किताबें लाता है। मजमा शोर करने लगा। लोग अहमद के हक में बोलने लगे और साजिश करने वाले शर्मिंदा हो गए। इसके बाद गांव के ज्यादातर लोग अहमद के साथ हो गए। बच्चे अब दिल लगाकर पढ़ते। औरतें खुश थीं कि उनके बच्चे मुस्तकबिल में उनकी महरूमियां दूर करेंगे। मर्द भी समझने लगे कि तालीम ही असल तरक्की है। कुछ बरस गुजरे। स्कूल के बच्चे अब शहर की यूनिवर्सिटियों में पहुंच गए। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई उस्ताद, कोई इंजीनियर। गांव की पहचान बदलने लगी। एक दिन बड़ी तकरीब रखी गई। गांव के सरदार ने कहा, आज हम सब मानते हैं कि अहमद ने गांव को अंधेरों से रोशनी की तरफ ले आया है। आज के बाद ये स्कूल अहमद के नाम से जाना जाएगा। बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, अहमद उस्ताद जिंदाबाद। अहमद की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक चिराग जलाया है, बाकी आप सब ने उसे बढ़ाया है। याद रखो, दौलत खत्म हो सकती है, जमीन छिन सकती है, मगर इल्म कभी खत्म नहीं होता। कुछ साल बाद अहमद बीमार पड़ गया। कमजोर जिस्म साथ न दे रहा था। बच्चे रोते हुए उसके गिर्द बैठे थे। अहमद मुस्कुराया और बोला, मैं जा रहा हूँ, मगर मेरा ख्वाब तुम्हारे दिलों में जिंदा रहेगा। इस रोशनी को आगे बढ़ाना। ये कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। पूरा गांव सूख में डूब गया, मगर अहमद के बाद भी स्कूल बंद न हुआ। उसके शागिर्दों ने उस्ताद का ख्वाब हकीकत बना दिया। आज भी इस गांव का हर बच्चा कहता है, हमारी जिंदगी का असल चिराग अहमद उस्ताद थे। सबका गुर्बत और मुश्किलात रुकावट नहीं होती अगर नीयत साफ हो। असल कामयाबी दौलत या ओहदे में नहीं, बल्कि दूसरों की खिदमत में है।
ایک شخص اگر سچائی اور محنت سے ڈٹ جائے تو وہ پوری نسل کی تقدیر بدل سکتا ہے۔